हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को, जिसमें हमने एट, इन और ऑन को कहाँ पर यूज़ करना है वो देखा था। लेकिन आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या क्या आता है, जैसे पोजीशन के बारे में बताना हो या लोकेशन के बारे में बताना हो, वहाँ पर हम किस तरह से इनको यूज़ करेंगे, आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत अटक जाते हैं कि कहाँ पर इन यूज़ करें, कहाँ पर ऑन, कहाँ पर एट। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, ताकि इसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। माय नेम इज़ पूजा शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन फन लर्निंग गाइज। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ होता है इन। तो इनको हम यूज़ करते हैं एनक्लोज्ड एरिया। अगर हम बात करें ऐसे एरिया में, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जो चारों तरफ से बंद है, तो अगर हम उस जगह के लिए बताएंगे तो हम उसमें इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप रूम में हो, या यहाँ मैंने जैसे लिखा है इन अ कार। ठीक है, तो कार भी क्या होती है, चारों तरफ से बंद होती है। और अगर आप कार में बैठे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, इन का, बताने के लिए। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ लिखा है इनको बिगर एरिया, अगर लार्ज एरिया की बात करें, कोई ऐसी जगह जो बड़ी जगह है, अगर आप लोकेशन की बात करें तो इनको हम यूज़ करते हैं जब हम बड़ी जगह की बात करें। जैसे अगर हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, या फिर किसी बड़ी सिटी की बात कर रहे हैं, या टाउन की बात कर रहे हैं, नेबरहुड की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनको। और किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझते हैं। जैसे देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में 3 किताबें हैं। तो कहाँ पर है, बैग में। ठीक है, तो जब हम बात करें में की, किसी चीज़ में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनका। लेकिन आप हर बार हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर में आ रहा है या पर आ रहा है तो इन या ऑन को ही यूज़ करें। लेकिन हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जहाँ नहीं किया जाता है वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जब आप आगे सीखोगे और आगे बढ़ोगे और अच्छे से इंग्लिश सीखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। तो अभी हमने एग्जाम्पल की बात की, देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में 3 किताबें हैं। ठीक है, बैग एक बंद जगह है। ठीक है, और उसमें किताबें हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इनका। नेक्स्ट है दे लिव इन जापान। तो जापान क्या है, एक कंट्री का नाम है। ठीक है, तो अगर लोकेशन की बात करें, जहाँ हम बड़ी जगह की बात कर रहे हैं किसी की, या कंट्री की बात करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनका। जैसे दे लिव इन जापान, वो जापान में रहते हैं। जापान एक कंट्री है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, इनका। ठीक है, अभी आइए हम देखते हैं कि ऑन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाए, ऑन को हम यूज़ करते हैं सरफेस के लिए। कोई भी चीज़ जो सरफेस पे रखी है या सरफेस पे है, कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ से फिजिकली टच कर रही है या फिजिकली अटैच है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ये अगर मैं मार्कर की बात करूँ, ये मैं अपने हाथ पे रखूँ। ठीक है, तो मैं ये क्या बोलूँगी, ये क्या, हाथ मेरा सरफेस, और ये क्या है, इसके ऊपर रखा है। तो मैं क्या बोलूँगी दिस मार्कर इज़ ऑन माई हैंड। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चीज़ जब किसी से फिजिकली टच है और सरफेस पे है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। ऑन को हम और कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर हम स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, तो भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। या जैसे मैंने यहाँ बताया है, स्मॉलर या मीडियम कोई भी एरिया जो ना बहुत बड़ा है और ना ही बिल्कुल स्पेसिफिक है, तो जब हम मीडियम एरिया की या स्मॉलर एरिया की बात कर रहे हैं तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम एक बिल्डिंग में हैं, अगर हम पूरी बिल्डिंग की बात करेंगे तो हम इन यूज़ करेंगे, और अब अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे तो एट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बिल्डिंग में किसी फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो फ्लोर बिल्डिंग के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है और स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं हो सकता ना, वो फ्लोर में बहुत सारे रूम्स होंगे। तो अगर हम इसी तरह से स्मॉलर एरिया की बात कर रहे हैं तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। आइए, जो भी डाउट है वो एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच, कैट कहाँ पर बैठी है,
बेंच के ऊपर, तो बेंच क्या आ गया सरफेस और कैट उसके ऊपर बैठी है। शी लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, वो कहाँ रहती है, सेकेंड फ्लोर पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बिल्डिंग का यूज़ करते तो हम इन बोलते, लेकिन वो कहाँ पर है, फ्लोर पे है, सेकेंड फ्लोर पे है, तो हमने क्या बोला, ऑन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट की। एट को यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए। अगर हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एट का। जैसे एट द बस स्टॉप, एट द डोर या एट द एंट्रेंस, जो भी, जैसे बस स्टॉप की बात कर रहे हैं, आप बोलोगे वो बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रही है, तो बस स्टॉप क्या है, एक एग्जैक्ट जगह बता दी, स्पेसिफिक आपने लोकेशन बता दी कि वहाँ पर है। ठीक है, एड्रेस बताना हो किसी का, किसी स्पेसिफिक लोकेशन जगह का आपने एड्रेस बताना है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, एट। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, वो तुम्हारा बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एट द बस स्टॉप मतलब वो बस स्टॉप, आपने स्पेसिफिक लोकेशन बता दी कि वो वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही है। द रेस्टोरेंट इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, रेस्टोरेंट कहाँ पर है, स्ट्रीट के एंड में। ये भी आपने एग्जैक्ट जगह बताई, स्पेसिफिक लोकेशन बता दी कि कहाँ पर है, एंड में स्ट्रीट के। ठीक है, तो ये थे इन, ऑन और एट के किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूँगी जो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मैं आपको उनके आंसर्स बताऊँगी। आइए देखते हैं अब सेंटेंसेस और कोशिश करें इन्हें खुद से सॉल्व करने की। तो सबसे पहला सेंटेंस है, द कैट इज स्लीपिंग ब्लैंक द कारपेट। कैट कहाँ पर सो रही है, कारपेट पे। कारपेट क्या है, एक सरफेस है, और सरफेस के लिए मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ जब किसी से फिजिकली टच कर रही हो या फिजिकली अटैच हो और सरफेस पे हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वेरी गुड, ऑन। नेक्स्ट है, आई विल मीट यू ब्लैंक द एयरपोर्ट, तो मैं तुमसे एयरपोर्ट में मिलूँगा या मिलूँगी। ठीक है, एयरपोर्ट क्या है, एग्जैक्ट जगह बताइए, स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है, और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट। शी लिव्स ब्लैंक दिल्ली, वो कहाँ रहती है, दिल्ली में, और दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है, बड़े शहर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनका। ही इज़ ब्लैंक होम, वो कहाँ पर है, घर पर है, और घर क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वेरी गुड, एट। नेक्स्ट है, ही लिव्स ब्लैंक शिमला ब्लैंक हिमाचल प्रदेश। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो जब भी ऐसा हो कि सेंटेंस में दो सिटीज़ की या दो जगहें बताई जा रही हैं, तो जो भी छोटी वाली जगह होगी उसके साथ आप एट यूज़ करोगे, और जो बड़ी जगह होगी उसके लिए आप इन यूज़ करोगे। अब इसमें पूरे हिमाचल की बात हो रही है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे, इन। पर हिमाचल में एक शहर है शिमला, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, शिमला के लिए आप एट यूज़ करोगे। जो छोटी जगह होगी उसके लिए आप एट यूज़ करोगे, और बड़ी जगह के लिए आप इन यूज़ करोगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।